नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् प्रणमेय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयडिसमुकेतनं वोचं णमि ऊणनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें द्वितीय अधिकार बंध उदय सत्व स्तव अधिकार यहाँ चल रहा है। उदय के अंतर्गत ओघ में उदय की प्ररूपणा कर दी गई। अब आदेश ने मार्गणाओं में उदय को बता रहे हैं। तो आदेश ने मार्गणाएं हैं। मार्गणा यानी जिसके द्वारा जीव की खोज की जाती है, जीव जाने जाते हैं, ऐसी मार्गणाएं हैं 14। उसमें पहली मार्गणा गति मार्गणा। तो हमने रात्रि के समय नरक गति में किस प्रकार से उदयों की व्यवस्था है वो समझी थी। उससे ये दिखाई दिया कि जो 122 प्रकृतियां हैं सारी, वो ही सारी सब हर जगह उदय योग्य नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ प्रकृतियां हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, मनुष्य गति दुर्लभ है, मनुष्यों में स्वभाव होना और उत्तम कुल आदिक होना। तो वो क्यों दुर्लभ है? तो वो प्रकृतियां जो जो है, आप देखोगे कि कहाँ पर क्या क्या उदय योग्य हो सकती है, कहाँ पर कितने कितने गुणस्थान बन सकते हैं, कहाँ आगे आने की परिणाम निर्मल होने की व्यवस्था हो सकती है। तो वो सब उदयों के माध्यम से मालूम पड़ सकती है। गुणस्थान कौन सी मार्गणा में कितने हैं उससे मालूम पड़ सकती है। तो कल आपको मैंने सुबह और शाम को काम दिया था, काम पूरा किया? कौन सा काम था? अरे सुबह वाला पहले आपको उदय विच्छुत्तियां लिखने का काम दिया था। तो कुछ लोगों ने दिन में लिख ली थी और कुछ लोगों ने अभी लिख करके लाई है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक। भाई देखो, अपने को ठर्रा मूंग नहीं बनना है। ठर्रा मूंग समझते ना आप? ठर्रा मूंग नहीं समझते? वो मूंग जो सीझता ही नहीं है अभव्य मूंग जो होता है कि उसको कितने ही पानी चढ़ाओ, ताप दो, बहुत सारा नमक में घोल के रखो, फिर भी कैसा रहता है? टस से मस नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि आप पहले भी आदत नहीं थी लिखने की, हम तो आप कितने ही बोलो हम नहीं करेंगे। ऐसे अपने को ठर्रा मूंग नहीं बनना है। अपने को क्या बनना है? बिल्कुल किशमिश। थोड़ा सा पानी में डाला, पानी को ग्रहण कर ले और उसको ले करके ही फिर उतरे पेट में, तो पानी सोख करके रखे। तो आपको जो जिनवाणी मिले उसको अपने को क्या करना है? सोख करके रखना है, और जो निर्देश मिले उसको पालन करना है। तो इसलिए लिख करके लाना था। तो कौन कौन अभी तक लिख के नहीं ला पाया है? प्रतीक भैया नहीं लाए हैं, देखो दिख जाता है, एक हाथ खड़ा कर रहे हैं। भाई ऐसे आप ऐसे नहीं करो, आपको लिख करके लाना है। मिथ्यात्व आतप अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण, ऐसे क्रम से 122 पूरी की पूरी लिखनी है। ठीक है, बहन जी लिख ली? कल शाम को मैंने आपको काम दिया था कि तिर्यंच गति में क्या प्रकृतियां उदय योग्य हो सकती हैं। आपको विचार करके आना था कि जितने नियम अपन ने पढ़े हैं उसके हिसाब से। तो 122 कुल उदय योग्य प्रकृतियां हैं, और जितने नियम हमने अभी तक देखे, या आपने सोचो तो क्या क्या हो सकता है जिनका उदय ना आवे। दो आप तनुशीलन को माइक देना, भैया को पीछे। हाँ, देख करके लिखा है कि लिख करके देखा है? नहीं लिखा नहीं है, समझा था रात में। समझा था, ठीक है। अच्छा बताओ। 122 में से त्रेंच गति में
107 प्रकृति हैं, वो कुल उदय योग्य है। ओके। इसमें से 122 जो है उसमें से 3 आयु, 3 गत्यानुपूर्वी और 3 गति, त्रिंश को छोड़ करके बाकी ये 3 उदय में नहीं आती हैं। ठीक है। और तीर्थंकर प्रकृति, हाँ आहारक द्विक, हाँ। और उच्च गोत्र, हम्म। और और क्या हो सकता है? वैक्रियक, वैक्रियक द्विक। इसलिए लिख लेना चाहिए। हाँ। वैक्रियक द्विक, ठीक है। ये सरल है, मतलब आप सोचो, आप, मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा, आप बात करोगे तो आपको दिमाग और वो गति और मार्गण आदि दिखती रहेगी कि देखो कॉमन सेंस या कॉमन सी बात है, तिर्यंश गति है तो जब गति है तो उसमें से वो एक गति है तो बाकी जो 3 गतियां, 3 आयु, 3 अनुपूर्वी है वो तो आनी नहीं है, तो उसको अलग माइनस कर दो। उसके अलावा जो शरीर है, शरीर में से औदारिक वैक्रियक ये 2 हैं, तो उनको औदारिक ही होता है, वैक्रियक नहीं होता, वो छोड़ दो। आहारक की शर्त बताई रखी है, केवल मनुष्यों में 6वें गुण स्थान में आता है। तो मनुष्य तो शब्द आया ही नहीं था, लेकिन 6वां आया था ना। 6वां गुण स्थान होते ही मुनिराज के है, मुनिराज मनुष्य होते हैं, तो उससे नियम ही निकल गया कि आहारक द्विक का उदय यदि होगा तो मात्र मनुष्यों के होगा, बाकी तीनों गतियां होगी उसमें आपको घटाना ही पड़ेगा। फिर उसके अलावा गोत्र के लिए भी नियम बता के आए थे कि नर और देव इनके ही उच्च गोत्र होता है, बाकी दूसरों के नहीं होता, तो उच्च गोत्र को माइनस करना होगा। ऐसा करके आप देखोगे, तीर्थंकर बताए थे नियम, तो ये अपन ने किया रफली, आप करो फिर करके आप कॉपी में किताब में मैच करो, तो ये आप करते रहोगे बार 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 बार, तो आपका 2 दिन में तो पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ से देखो कि यदि आपको माइनस करने के लिए सोचना ही है तो घातिया कर्म है। घातिया कर्मों में ज्ञानावरण को अपन किसी भी मार्गणा में घटा सकते हैं क्या? नहीं, लगभग नहीं घट पाएगी, अनलेस कि वो योग सयोग केवली अयोग केवली वाली मार्गणा है। तो ज्ञानावरण 5 लगभग हर जगह आने ही है। दर्शनावरण 4 और 2 6, निद्रा, प्रश्ला और चक्षुआदिक 4, उनको लगभग हर जगह आना ही है। 3 निद्राओं के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे नियम बताए, मनुष्य को, तिर्यंश को हो, फिर उसमें पर्याप्त को हो, तो वो 3 निद्राओं के लिए आपको बुद्धि लगानी है। फिर अंतराय है, वो सब फ्री में बटेगी, सबको जाने दो। फिर मोहनी की प्रकृतियां हैं, तो उसमें मिथ्यात्व लगभग सबको जाएगा, अनलेस गुणस्थानी आगे के हों। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक तो मार्गण आएगी, तो उसमें गुणस्थानी आगे से चालू होंगे, तो वहां घटा दिया जाएगा, आगे आएगा, तो मिथ्यात्व सबको लगभग बढ़ जाएगा। अनंतानुबंध या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजुलन लगभग सभी को जाएगी। जो 9 कषाएं हैं उसमें 6 9 कषाएं हास्यादिक हैं, वो भी सबको जानी ही है। 3 जो 9 कषाएं हैं वेद वाली, वेद वाली के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई कोई वेद नहीं पाया जाता है, तो आपको वहां पर फोकस करना कि 3 वेद कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति जो दर्शन मोहनी की है, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सम्यक्त्व वाली दशा है कि नहीं, मिश्र वाली दशा है कि नहीं। ठीक है। तो ये 2 प्रकृतियां और 3 वेद, 3 निद्राएं। घाती कर्म में इतना आप ध्यान दोगे तो आपको लगभग घाती कर्म के सही उत्तर आ जाएंगे। आयु का उत्तर पता ही है आपको, जहां जहां जो सी गति की मार्गणाएं बनेगी, गति वाले जीव आएंगे, वैसी वैसी गति और आयु देनी है। गोत्र का नियम बता दिया है। वेदनी है, सबको बटेगा। वेदनी इतना प्यारा कर्म है कि वो सब जगह जाता, मतलब एक भी मार्गणा ऐसी नहीं मिलेगी कि वेदनी भले आप ना साता हटा सकते हो ना असाता हटा सकते हो, बिल्कुल थ्रू आउट जाता है, लास्ट तक चला जाता है वो। तो वेदनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है घटाने के लिए, वैसे जिंदगी में सोचने की जरूरत नहीं है। वेदनी को लेके अपना दिमाग ठीक कर लो, वो होते ही रहता है, वो सबको ही होता है। भगवान को भी हो जाता है, सभी जीवों को हो जाता है, नरक में हो जाता है। जो वेदनी साता वेदनी नरक में भी हो जाता है, उसके लिए अपन काहे के लिए यहाँ परेशान होते रहे, क्यों हैरान होते रहे? तो इसलिए साता वेदनी असाता वेदनी है कि नहीं है, कौन सी लानी है कौन सी नहीं रहे, इन सबको छोड़ करके विचारना चाहिए। तो वेदनी कर्म बटेगा। नाम कर्म जो है, उस नाम कर्म में आपको बहुत ज्यादा विचार करना होगा। नाम कर्म जो उसका व्यापार, उसका परिवार, उसका विस्तार कैसा है, बहुत विशाल है।
तो नाम कर्म के लिए गति आएगी कि नहीं, शरीर आएगा कि नहीं, आहारक आएगा कि नहीं, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति आएगी कि नहीं, ऐसा लेकर के उसके विचार आपको करने होंगे। बाकी सारे जो कर्म हैं वो सरल हैं, नाम कर्म थोड़ा सा विस्तृत है। समझ में आ गई बात? ये सोचने का, इसको अभ्यास करने का एक शॉर्ट मेथड या तरीका है जो हम यूज करते हैं, आप भी यूज करके निकाल सकते हो। तो अपन चलते हैं अब तिर्यंचों में। तिर्यंच में चलें उसके पहले तिर्यंचों के ना 5 प्रकार होते हैं, वो अपन एक बार देखते हैं। अपन ने कहाँ पढ़े थे 5 प्रकार? गति मार्गणा थी, तो गति मार्गणा में तिर्यंच के 5 टाइप्स दिए थे। वो 5 टाइप्स सदैव से 5 प्रकार, यानी जो षटखंडागम जी है या आप सरवार सिद्धि वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें भी 5 प्रकारों को लेकर के व्याख्यान होता है। यूं तो अपन एक ही तिर्यंच मानते हैं, या होगा तो पंचेंद्रिय से मान लेंगे तो वो इंद्रिय मार्गणा हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने ऐसे करके 5 बताए कि एक सामान्य तिर्यंच जिसमें सभी प्रकार के तिर्यंच शामिल हैं, एकेंद्रीय भी, पर्याप्त भी, अपर्याप्त भी, संगी, असंगी, भोग भूमि, कर्म भूमि, सब प्रकार के तिर्यंच इसमें गर्भित हैं, उसको बोलते हैं सामान्य तिर्यंच। फिर इसी तिर्यंच के उन्होंने 2 भेद किए, पंचेंद्रीय तिर्यंच और शेष तिर्यंच। तो शेष जो है वह एकेंद्रीय से चतुरिंद्रिय तक के, और पंचेंद्रीय तिर्यंच उनको अलग से नाम दिया, तो वो हुआ दूसरा भेद। एकेंद्रीय से विकलत्रय को उन्होंने नंबर नहीं दिया है 5 प्रकार में से, क्योंकि उसके लिए मार्गणा अलग आ जाएगी। फिर पंचेंद्रीय तिर्यंच के 2 टाइप्स किए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पर्याप्त तिर्यंच ये एक बड़ी कैटेगरी है, तो उसको नंबर दिया तीसरे नंबर का तिर्यंच है। अपर्याप्त यानी जो पक्का अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच है पंचेंद्रियों के अंतर्गत, उनको लिया है अपर्याप्त तिर्यंच में। और चौथा भेद है पर्याप्त के अंतर्गत 2 टाइप्स किए, एक पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, और दूसरा भेद किया योनिनी, तिर्यंचनी, स्त्री वेदी। शेयर नहीं किया मैंने, कर तो रखा है, एक मिनट बताता हूँ। हाँ, तो ये योनिनी क्या है? जो स्त्री वेदी तिर्यंच हैं पंचेंद्रियों के अंतर्गत, तो वो संगी भी हैं, असंगी भी हैं, गर्भज हैं, वे यहाँ पर चौथे भेद में लिया है। ऐसा करके तिर्यंचों के 5 प्रकार हैं, जहाँ नंबर्स डले हैं ना 1 2 3 4 5, ऐसे तिर्यंच गति का जब जब वर्णन चलेगा तो वो 5 प्रकार में वर्णन करेंगे। शेष जो प्रकार जहाँ पे नंबर्स नहीं डले हैं, लाइक एकेंद्रीय से चतुरिंद्रिय लिखा है, परुष वेदी, नपुंसक वेदी लिखा है, तो पर्याप्त जो दूसरी चीजें मार्गणा आएगी उसमें वो कवर हो जाएगा। लाइक इंद्रिय मार्गणा आएगी, तो इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रियों का वर्णन आएगा, इंद्रिय मार्गणा में विकलत्रय का वर्णन आएगा, तो वहां पर उसको हम समझा देंगे। फिर पर्याप्त 3 नंबर जो लिखा हुआ है उसके नीचे 2 टाइप्स लिखे हैं, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, वो एक तरफ, और बाकी है योनिनी, तो वो योनिनी का नंबर है 4, और जो उसको छोड़ करके बच गए उनको अपन माइनस कर लेंगे, किसमें से? 3 नंबर में से 4 नंबर माइनस कर लो, तो क्या बन जाएगा? पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी बन जाएंगे। कुल मिलाकर के तीनों वेदी थे। पर्याप्त जो हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो पुरुष वेदी हैं, नपुंसक वेदी हैं और स्त्री वेदी हैं। स्त्री वेदियों को अलग कर लिया, तो क्या बच गया आपके पास? पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, तो इसलिए उसको अलग से नंबर नहीं दिया। समझ में आया? ये गति मार्गणा में किया था। ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं तो उसमें वो 5 प्रकार से बताने वाले हैं कि 5 प्रकार की जो तिर्यंच गतियां हैं उनमें कैसे कैसे कितनी कितनी उदय विच्छुत्ति आदि पाई जाती है। ठीक है, अपन चलते हैं सामान्य तिर्यंच। जो भी आपने बताया था, जो आपको काम दिया था, वो था सामान्य तिर्यंचों की अपेक्षा से, और उसमें ही फिर अपन और घटाते घटाते जाएंगे तो ये शेष जो 4 प्रकार हैं उनके भी स्थान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलो।